हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। इस बार लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म्स में पार्ट 5 टीजीटी पीजीटी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। अभी तक हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक 35 लिटरेरी टर्म्स पढ़ लिए हैं। इस बार लेकर आए पार्ट 5 में 36 से 45 तक। 36 नंबर पर नेगेटिव कैपेबिलिटी है। ये नेगेटिव कैपेबिलिटी सबसे पहले जॉन कीट्स ने प्रयोग की थी अपने प्राइवेट लेटर्स में, जो उसने अपने भाइयों को लिखे थे, जॉर्ज एंड थॉमस को। और कब लिखे थे ये 22 दिसंबर 1817, 22 दिसंबर 1817 को ये लिखे थे इन्होंने। 37 नंबर पर चलते हैं, इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कन्वे इन वर्ड्स द कन्फ्यूजिंग सीक्वेंस ऑफ थॉट विच पासिस थ्रू अ पर्सनस माइंड। बात समझ में आ गई होगी आपके। इंटीरियर मोनोलॉग जो है ये वो प्रयास है जो समझाने का इन वर्ड्स शब्दों में कि एक कैरेक्टर के दिमाग में कौन कौन सी बातें उभर रही हैं, उसको बिना ज़ुबान से बोले और उसको समझाने के लिए कि इसके दिमाग में ये बात चल रही है, इंटीरियर मोनोलॉग का सहारा लिया जाता है। तो इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो एक व्यक्ति के दिमाग में गुजर रहे थॉट्स को समझाने के लिए है। 38 पर देखते हैं हम लोग फेबुली, और 39 पर है फेबल। इन दोनों में अंतर समझते हुए याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फेबुली अ मॉरल पोयम, याद रखें फेबुली जो है वो मॉरल पोयम है और फेबल जो है वो अ मॉरल स्टोरी है। दोनों में ये फ़र्क है कि फेबुली पोयम है और फेबल ये मॉरल स्टोरी है। दोनों में दूसरी बात और समान है ये कि विद एनिमल्स कैरेक्टर, फेबुली जो है वो एनिमल कैरेक्टर के साथ पोयम बनाई जाती है और फेबल जो है वो भी एनिमल कैरेक्टर के साथ में जो है स्टोरी बनाई जाती है। तो फेबुली क्या है? अ मॉरल पोयम विद एनिमल कैरेक्टर्स। और फेबल क्या है? लैटिन में फेबुला कहलाता है, इसका मीन्स होता है स्टोरी। ये एक लिटरेरी डिवाइस है। इट इज़ कॉल्ड ए मॉरल स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स। इट नैरेटिव या प्रोज, ये बोली जाती है, प्रोज में लिखी जाती है। फिर इसके बाद 40 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 40 नंबर पर जो है फरी और 41 पर है फ्री वर्ड्स। चलिए पहले फेरी को पढ़ते हैं। फेरी जो है ये टू स्पीक अ लिटरेरी डिवाइस, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। जो फेबल को पढ़ा हमने वो फेबल भी फेरी भी फेबल में प्रयोग की जाती है। इसके मायने होते हैं टू स्पीक यानी बोलना। फ्री वर्ड्स को देखते हैं। फ्री वर्ड्स, इट इज़ अ पोएट्री, इट इज़ पोएट्री विदाउट मीटर। ये विदाउट मीटर एंड राइम स्कीम। फ्री वर्ड्स में अभी तक आपने पढ़ा था कि जैसे सोनेट है, कुपलेट है, एलिजी है, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ड से बंधे हुए रहते हैं। कोई टेट्रामीटर में बंधा हुआ है, कोई पेंटामीटर में, कोई हेक्सामीटर में बंधा हुआ है। यहाँ पर ये इस प्रकार की पोइट्री है, इस प्रकार का दोहा है हिंदी में कहें तो। इसमें किसी भी प्रकार की मीटर और किसी भी प्रकार की राइम स्कीम नहीं होती है, इसलिए इसको फ्री वर्स बोलते हैं। विदाउट वर्स, पोइट्री विदाउट वर्स, पोइट्री विदाउट मीटर, पोइट्री विदाउट राइम स्कीम। इट इज़ ओपन फॉर्म, बिल्कुल खुली हुई फॉर्म होती है पोइट्री की। ऑल्सो नॉन एज वर्स लिब्रा या लिब्रे, इसको वर्स लिब्रा भी कहते हैं, वर्स लिब्रे भी कहते हैं। और वॉल्ट विटमैन जो हैं इसके द फादर ऑफ फ्री वर्स के हैं, इसको बहुत ख़ास तौर से हम लोग याद रखें। वॉल्ट विटमैन ने सबसे पहले फ्री वर्स का प्रयोग किया। चलिए 42 पॉइंट पर चलते हैं। 42 पॉइंट पर है एसे। अभी पीछे पढ़ा था एस्साई, यहाँ पर है एसे। एसे यानी निबंध। मीन्स टू ट्राई, उस निबंध के सही मायने होते हैं कोशिश करना, और टू अटेम्प्ट यानी प्रयास करना। तो कभी कभी ये समस्याओं पर भी लिखे जाते हैं, कभी किसी दूसरे विचारों पर भी लिखे जाते हैं। कभी निबंध जो है वो इंसान की, जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने तो बात पर भी निबंध लिख दिया, भाव पर भी निबंध लिख दिया। ऐसे इंग्लिश में भी तरह तरह की जो है चीज़ों पर निबंध लिखे गए हैं, लेकिन उसका सही मतलब होता है टू प्रयास और टू अटेम्प्ट। 43 पर इपिलॉग, इक्लॉग और इपिटैफ, ये इसके साथ ही पेज वाला पूरा हो जाएगा। एपिलॉग को देखते हैं। एपिलॉग जो है, एन एपिलॉग इज़ ए शॉर्ट स्पीच
एपिलॉग क्या है? छोटा सा एक भाषण है, छोटी सी एक बात है जो पोयम की शक्ल में हो सकती है, डर्ज की शक्ल में हो सकती है, एलिजी की शक्ल में हो सकती है, या एन इवेंट कोई घटना की शक्ल में हो सकती है, दैट कम्स एट द एंड ऑफ प्ले, जो किसी नाटक के या नॉवेल के बिल्कुल आखिरी में आती है, एटसेट्रा। इसके अलावा टू क्लोज इट, उसको ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए, और बेटर फिनिशिंग टच, ताकि अंत जो है वो भला महसूस हो, अच्छा महसूस हो, इसके लिए एपिलॉग का इस्तेमाल आखिरी में किया जाता है। 42 पर देखते हैं एक्लॉग। इट इज़ अ पास्टोरल पोएम। पास्टोरल पोएम तो आप लोग खूब समझते होंगे। ऑफन इन डायलॉग फॉर्म। एक्लॉग क्या होता है? पास्टोरल पोएम होती है जो डायलॉग फॉर्म में होती है, ये याद रखें, ये डायलॉग फॉर्म में होती है, पास्टोरल पोएम होती है। और 45 पर है एपिटैफ। एपिटैफ या टेक्स्ट ऑन ए टॉम्बस्टोन, ये कब्र का पत्थर कहलाता है। जो कब्र बनी होती है उस पर एक पत्थर लगा होता है, उस पर कुछ लिखा होता है, वो एपिटैफ कहलाता है। और प्लेक या फिर कब्र के पत्थर पर लिखी इबारत, ये पोयम होती है।